तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। मैं आप सबका दोस्त अमित सिंह मौर्य स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के सिचुएशन के बारे में। अभी फ़िलहाल मार्केट 22,000 पे सपोर्ट लेके अभी रिट्रेसमेंट कर रहा है। करंट अभी मार्केट 22,500 जाके फिर अभी 22,370 का पे चल रहा है। आगे क्या हो सकता है, मार्केट अभी और बुलिशनेस दिखाएगा या फिर केवल रिट्रेसमेंट करके फिर मार्केट सेलिंग कंटिन्यू करेगा। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्योंकि आने वाला समय बहुत क्रिटिकल लग रहा है। बिकॉज़ जो वर्ल्ड लेवल पे जो काम हो रहा है और हमारे देश में भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। सो उस चीज़ पे आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सो पहली बात तो ये कि बी कॉशियस, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अभी इस साल तो मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट बुल रन दिखाएगा, क्योंकि 2 अप्रैल तक आप लोग कृपया सावधान रहें। 2 अप्रैल को ट्रंप क्या करने वाले हैं, तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं इंडिया और चाइना पर और बाकी देशों पर। चाइना पर 20% एंड इंडिया पे 100% टैरिफ लगने वाला है, क्योंकि वो कह रहे हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर इंडिया टैरिफ 100% लगा रहा है तो मैं भी टैरिफ 100% लगाऊंगा। एंड दूसरा चीज़ है कि टेस्ला इंडिया आ रहा है। और पहले था कि हमारे देश के जो गवर्नमेंट है वो बोल रहे थे कि पहले आप यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ, उसके बाद ताकि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। बट अभी जो ट्रम्प के ऊपर ही बैठे हुए हैं इलोन मस्क, अभी तो चलती उन्हीं की है यूएस में। दैट्स द रीज़न टेस्ला इंडिया में आ रही है और बहुत जल्द आ रही है। एंड इसी के रिगार्डिंग जो 2 अप्रैल को ट्रम्प रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं, इसके लिए इंडिया अपने तरफ से नेगोशिएट करने के लिए हमारे पीयूष गोयल साहब जा रहे हैं, जो कि इस सप्ताह जाएंगे। देखते हैं कि पीयूष गोयल जाते हैं तो क्या ये नेगोशिएट कर पाते हैं या फिर हम लोगों को कुछ बेनिफिट मिलता है या फिर नहीं मिलता है या फिर टैरिफ लगता ही है। मुझे तो नहीं लगता कि ट्रम्प किसी की सुनने वाले हैं, क्योंकि वो एकदम अलग ही मूड में चल रहे हैं, किसी को भी अपने आगे टिकने नहीं दे रहे हैं। एंड इंडिया का जो जीडीपी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टैरिफ लगेगा तो हमारे देश में जो फॉरेन रिजर्व है वो उसमें कमी आएगी। एंड काफ़ी सारे जो ऑटो सेक्टर हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में अगर देखें तो टेस्ला अगर इंडिया आएगी तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा इंडियन मार्केट पे भी। एंड बाकी जो भी सेक्टर है उस पर भी असर पड़ ही रहा है। अभी तो मार्केट का सिचुएशन अभी उतना अच्छा नहीं है। और कल के मार्केट का अगर डेटा देखें तो एफआईआई कैश मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग है, जो कि दिखाता है कि मार्केट में बुलिशनेस का कोई अभी चांस है ही नहीं और डीआईए केवल बाई कर रहा है। तो एफआई इंडेक्स फ्यूचर 410 करोड़ का खरीदारी किया हुआ है और एफआई इंडेक्स ऑप्शन 1294 करोड़ का खरीदारी किया हुआ है और एफआई स्टॉक फ्यूचर 842 करोड़ का। इसी की वजह से अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मार्केट में दिखने को मिल रहा है। एंड जो 4 मार्च और ट्यूसडे का जो था सीन, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में इसी के रेंज से मार्केट बुलिश है, क्योंकि एफआई इंडेक्स ऑप्शन ने 4 मार्च को 26,000 करोड़ का खरीदारी किया हुआ था एंड स्टॉक फ्यूचर 27,063 करोड़ का। और वेडनेसडे यानी 5 मार्च को एफआई इंडेक्स ऑप्शन 1294 करोड़ और एफआई स्टॉक फ्यूचर 842 करोड़ की खरीदारी की हुई है। अभी मार्केट में तो केवल रिट्रेसमेंट चल रहा है, बाकी पॉजिटिव अभी मार्केट अभी उतना है नहीं। एंड जो कंडीशन जो मैंने आप सबसे डिस्कस किया कि 2 अप्रैल बहुत खास है, बी कॉशियस अबाउट दैट। एंड तब तक आप इन्वेस्टमेंट से बड़ा अमाउंट डालने से बचे, क्योंकि 2 अप्रैल को ट्रम्प क्या क्या करेंगे, क्या क्या टैरिफ लगाएंगे, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एंड टेस्ला इंडिया आ रही है, गोयल साहब हमारे जा रहे हैं, इंडिया का जीडीपी इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं यही करने वाला हूँ कि आप लोग कॉशियस रहें, इन्वेस्टिंग आराम से करें एंड थोड़े थोड़े मात्रा में आप लोग थोड़े थोड़े अमाउंट आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मार्केट 22,000 से रिवर्स करके
470 का हाई लगाया है और अभी 22,375 चल रहा है। एंड बैंक निफ्टी भी सपोर्ट लेके 48,000 का सपोर्ट लेके 48,800 का हाई लगा के अभी ये भी फॉल कर ही रहा है। सो अभी इसको हम लोग रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। मार्केट में अभी बुलिशनेस अभी इतना खास कोई दिख नहीं रहा है। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग 2 अप्रैल तक सचेत रहिए एंड सावधान रहिए, क्योंकि आने वाला समय और भी क्रिटिकल होने वाला है। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।